ओके, हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे फंक्शन चैप्टर की एक्सरसाइज 4 के बारे में। ठीक है ना, हम लोग एक्सरसाइज 3 तक कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 3 का लास्ट क्वेश्चन था, 19 क्वेश्चन, और अभी अपन डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4 जिसमें कॉलम मैचिंग वाले क्वेश्चंस मिलेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं यहाँ पे बता दूं, कॉलम मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस होंगे उसमें जरूरी नहीं है कि कोई एक किसी एक से ही मैच करे, कोई एक किसी एक से मैच करे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या होगा, हो सकता है कि ए वाला पी से भी मैच कर जाए और क्यू से भी मैच कर जाए। ठीक है ना, हो सकता है 3 से मैच कर जाए, हो सकता है सभी से मैच कर जाए। तो यहाँ पर इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि अपन को पता लग गया कि fx इज मेनी वन तो हमने बाकियों को चेक ही ना करे। ठीक है ना, सभी को चेक करना है। ऐसा नहीं कि कोई से एक मिल गया तो अपन ने बोल दिया कि चलो ये सॉल्व हो गया, आगे वाले को करते हैं, ऐसा यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है ना, जेई में भी हो सकता है कि एक कई और से मैच कर जाए ना, कई और से हमें यहाँ पर मैच करना पड़े। ठीक है ना, चलिए तो सॉल्व करते हैं यहाँ पे। और ए बी सी डी 4 यहाँ पे अपन को फंक्शंस दे रखे हैं, है ना, सब में पढ़ सकते हैं। डोमेन, कोडोमेन, ये सब दे रखा है अपन को, है ना। मालूम होगा अगर ऐसे लिखा हो एक फंक्शन है एफ ए से बी में डिफाइन है तो ये क्या होता है, डोमेन होता है। ठीक है ना, ये डोमेन होता है एंड ये क्या होता है, कोडोमेन होता है ना। तो डोमेन कोडोमेन हमें क्वेश्चन में दे रखा है इन सभी में। और फिर बताना है फंक्शन के नेचर के बारे में कि वो वन है कि मैनी वन, इनटू है कि ऑनटू, कि पीरियोडिक है कि नहीं है ना। ये सारी चीजें हमें यहाँ पे बतानी है। चलिए देखिएगा, और सबसे पहले अपन ए वाले को चेक करते हैं। सबसे पहले ए वाला देखिएगा, और इसमें लिखा है कि फंक्शन है एफ जिसका डोमेन है -1 से इंफिनिटी, कोडोमेन है 0 से इंफिनिटी, इज डिफाइंड बाय fx इक्वल टू e टू द पावर x स्क्वायर प्लस मॉड x। ठीक है ना, फंक्शन हमें कुछ इस तरीके से रखा है, e टू द पावर x स्क्वायर प्लस मॉड x। चलिए अब बताना है ये वन इनटू मैनी वन ऑनटू पीरियोडिक में से कौन सा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ वन और मैनी वन की। फंक्शन या तो वन होगा या तो मैनी वन होगा। ठीक है ना, हाँ, और अगर वन नहीं है तो मैनी वन होगा, मैनी वन नहीं है तो वन होगा। तो इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो, अपन को ये पता लग रहा है कि अगर मैं x की जगह -x रख दूं तो भी क्या होगा, सेम ही आएगा। अगर इसमें x की जगह -x रख दिया जाए तो भी सेम ही आएगा। मतलब -1 पे वैल्यू निकालना या फिर 1 पे निकालना, दोनों पर वैल्यू सेम ही आएगा, जो भी आएगा सेम आएगा। हाँ, निकाल के देखें तो वो भी पता लग जाएगा कि क्या आएगा, ई स्क्वायर आएगा। तो भाई अपन को यहाँ से मालूम होगा कि 1 और -1 दोनों सेम इमेज से ही कनेक्ट होंगे। जैसे 1 का इमेज ई स्क्वायर, -1 का इमेज भी ई स्क्वायर, इन दोनों का इमेज सेम है। तो इससे हमें पता लग गया कि फंक्शन इज मैनी वन। ठीक है ना, फंक्शन कैसा हुआ, मैनी वन फंक्शन हुआ। तो 1 मैनी वन में से मैनी वन होगा, ये पता लग गया, 1 नहीं होगा। चलिए अब ऑन टू इनटू वाला चेक कर लेते हैं। ऑन टू होगा कि इनटू होगा, ये चेक करो जरा। तो ऑन टू इनटू कैसे पता करते हैं, रेंज से पता करते हैं। अगर रेंज और कोडोमेन सेम आ गया तो फंक्शन विल बी ऑन टू, अदरवाइज फंक्शन विल बी इनटू। और बराबर नहीं है तो क्या होगा, रेंज कोडोमेन का सबसेट होगा। ठीक है ना, रेंज क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा। तो उस टाइम पर क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा, है ना। चलिए देखते हैं जरा, रेंज पता कर लेता है ना, f फंक्शन का रेंज। तो भाई हमें जैसे कि मालूम है x क्या लेना है, डोमेन क्या दे रखा है, -1 से इंफिनिटी। अच्छा, ब्रैकेट का भी ध्यान रखिएगा, ओपन क्लोज क्या बोल रखा है। अगर x ऐसा है तो हम जानते हैं x स्क्वायर 0 से इंफिनिटी आएगा, और मॉड x भी क्या आएगा, 0 से इंफिनिटी आएगा। तो इनका सम भी क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स निकाल लेना, वो भी 0 से इंफिनिटी बनेगा। ठीक है, मिनिमम ऐड हो गया, मैक्सिमम। अच्छा, यहाँ पर फिर e टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स क्या बनेगा, तो वो आ जाएगा 1 से इंफिनिटी। ठीक है ना, वो आ जाएगा 1 से इंफिनिटी। तो ये रहा रेंज,
1 से इंफिनिटी रेंज है और कोडोमेन है 0 से इंफिनिटी। तो क्लियरली दिख रहा है कि रेंज क्या है, कोडोमेन का सबसेट है। बराबर तो नहीं आ रहा है तो क्या होगा, फंक्शन इनटू होगा। तो ए वाला देखो किससे किससे मैच कर गया, इनटू से और मैनी वन से। मतलब ए के लिए दो ऑप्शन आ रहे हैं, क्यू और आर, है ना। मतलब ए के लिए सही क्या क्या होंगे, क्यू और आर। ठीक है, ओके। अच्छा, पीरियोडिक भी चेक करना है ना, पीरियोडिक। तो भाई जैसा कि तुम जानते हो एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स, ये पीरियोडिक फंक्शन नहीं होगा, ठीक है ना, ये पीरियोडिक नहीं होगा। पीरियोडिक फंक्शन जानते हो, जो हर एक पर्टिकुलर इंटरवल के बाद अपनी वैल्यू को रिपीट करे, तो ये रिपीट नहीं करने वाला है ना, तो पीरियोडिक नहीं होगा। और एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स पीरियोडिक नहीं है, तो ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर प्लस मॉड एक्स भी पीरियोडिक नहीं होगा। क्लियर। चलिए, तो ए के लिए आ गया है ना, अभी बी की बात करते हैं। और बी के लिए अपन को ये रखा है ना, डोमेन को डोमेन। चलो अगले में लिख लेता था। ओके, ये तो ये पहले हटा देता है ना, फिर करता है ना आप लोगों को समझाने के लिए। यहाँ एक्चुअली क्लास में ये हो चुका है, इसलिए पहले से सॉल्व है यहाँ पे, बट अभी ऑनलाइन नहीं हुआ था, तो अभी ऑनलाइन अपन कर लेते हैं। देखिएगा, सेकेंड वाले में एफ एक्स क्या दिया है आपको। अच्छा, और एफ कहां से कहां लेना है वो भी दे रखा है। एफ का डोमेन है 1 से इंफिनिटी, को डोमेन है 3 से इंफिनिटी। डोमेन है 1 से इंफिनिटी, को डोमेन है 3 से इंफिनिटी। और ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। और फंक्शन है रूट के अंदर 10 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर, 10 माइनस 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हाँ। चलिए, यहाँ पे इसको मैं पहले ऐसे में लिख देता हूँ कि ये बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया। ठीक, चलिए फिर सबसे पहले अपन वही बात कर लेते हैं, 1 1 मैनी 1 की। 1 1 मैनी 1 में से कौन सा होगा। तो यहाँ पे 1 1 मैनी 1 चेक करने का जो बेस्ट उपाय है वो हो जाएगा इसका डेरिवेटिव। हालांकि और भी तरीके हैं, ग्राफ बना लो उससे पता लग जाएगा, एंड जो तुम लोग आते हो वो भी लगा सकते हैं। चलिए, तो डिफरेंशिएशन कर लिया जाएगा 1/2 रूट और जो भी है ऐसा इनटू चेन रूल से अंदर वाले का डिफरेंशिएशन किया जाएगा ट्वाइस ऑफ x माइनस 1। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, अब x जो भी हो ये वाला तो पॉजिटिव होगा, रूट वाला टर्म पॉजिटिव होगा, और x माइनस 1 क्या होगा। तो चूंकि देखो x अपन को ऐसा लेना है, मतलब 1 से बड़ा लेना है, 1 से बड़े के लिए क्या आएगा, ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना, और पॉजिटिव आ गया मतलब fx इज f डैश x आ रहा है इन सभी x के लिए पॉजिटिव आ रहा है, तो fx इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है तो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, कैसा भी बनेगा। तो देखोगे हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होगा, इसको सिर्फ एक ही बार कट करेगी। एक से ज्यादा बार कट करती है तो कहलाएगा मैनी 1, एक ही बार कट करेगी तो कहलाएगा 1 1। तो सेकेंड वाला 1 1 है, मैनी 1 नहीं है। चलिए, ऑन टू इनटू चेक करना हो तो ऑन टू इनटू चेक करना हो तो उसके लिए तुम्हें रेंज निकालना पड़ेगा। देखिएगा जरा, रेंज देखिएगा कैसे आएगा। x क्या लेना है, 1 से इंफिनिटी, है ना, ये रहा फंक्शन, इसका रेंज निकाल लेते हैं। तो x माइनस 1 क्या होगा, 0 से इंफिनिटी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, वो भी 0 से इंफिनिटी। x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 9 क्या होगा, तो 9 से इंफिनिटी। फिर इसका स्क्वायर रूट ले लो तो ये हो जाएगा 3 से इंफिनिटी, एंड इधर ओपन ब्रैकेट आ रहा है। ठीक है, ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा। चलिए, तो ये fx का रेंज हमें मिला 3 से इंफिनिटी। तो भाई जरा बताओ, ये रेंज है और ये रहा कोडोमेन, क्या रेंज और कोडोमेन सेम आया। तो कोई बोले सर देखो ना 3 से इंफिनिटी 3 से इंफिनिटी सेम ही तो आ गया। तो भाई ब्रैकेट का ध्यान रखिएगा, ये ओपन ब्रैकेट है मतलब 3 इसमें नहीं है, लेकिन 3 यहाँ है। तो यहाँ पर रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, मतलब फंक्शन इनटू होगा, ऑन टू नहीं होगा।
अच्छा इंटू ऑनटू में ऑनटू का एक नाम भी होता है, ऑनटू का दूसरा नाम होता है सर्जेक्टिव फंक्शन, ठीक है ना। और वन वन का भी एक नाम होता है इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, नाम सुने होंगे सभी ने। वन वन का नाम इंजेक्टिव, ऑनटू का नाम सर्जेक्टिव, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ रहा है, वन वन और इंटू आ रहा है, ठीक है। बी वाले के लिए वन वन और इंटू आ गया, मतलब पी आया और क्यू आया, वन वन और इंटू, ठीक। अच्छा पीरियोडिक की बात करें तो भाई देखो कोई भी क्वाड्रेटिक पीरियोडिक नहीं होता, ठीक है ना, तो उसका स्क्वायर रूट भी पीरियोडिक नहीं होगा, तो पीरियोडिक नहीं है। अच्छा थर्ड वाले में, ठीक है ना, थर्ड वाले में चेक करो जरा क्या होगा। तो थर्ड वाला तो आई थिंक बड़ा आसान सा दिख रहा है, ये पार्ट देखो जरा ना, ये पार्ट दिख रहा है, ये जो भी आएगा इंटीजर आएगा, थर्ड वाले में जो भी आएगा इंटीजर आएगा ना, थोड़ा जगह देख लेता हूं, लो थर्ड वाले में जो भी आएगा इंटीजर आएगा, और 10 का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब ये जो फंक्शन है ये सिंप्लीफाई करोगे 0 आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई 0 आ गया, ठीक है। बाकी डोमेन को डोमेन तो मैं दिख ही रहा है ना, मतलब fx इक्वल टू 0 आया, मतलब fx एक कांस्टेंट फंक्शन आया, और कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, मैनी वन होता है, तो c के लिए पहले r आएगा, ये पता लग गया। कांस्टेंट फंक्शन एक मैनी वन फंक्शन होता है, और रेंज में क्या आएगा, इसकी केवल 0 आएगा, रेंज में केवल 0 आएगा। तो देखो रेंज और कोडोमेन सेम नहीं है, तो क्या हो गया, इनटू हो गया, तो r के लिए c के लिए q भी आ जाएगा, c के लिए q भी आ जाएगा। अच्छा कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये भी जानते हैं, कांस्टेंट फंक्शन पीरियोडिक होता है, ये भी जानते हैं, क्योंकि वो हर बार सेम ही वैल्यू देगा, ठीक है, सेम वैल्यू देगा, मतलब रिपीट करेगा अपनी वैल्यू को, तो पीरियोडिक हो जाएगा। अच्छा एक चीज मैं ओरली बताई दे रहा हूं, चाहो तो नोट कर लीजिएगा, कांस्टेंट फंक्शन जो होता है वो पीरियोडिक होता है, मगर उसका फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं होता, मतलब वो छोटी से छोटी वैल्यू जिसके बाद वो अपनी वैल्यूज को रिपीट करे। जैसे कोई बोले हर, मतलब जैसे x पे जो वैल्यू आ रहा है वो x प्लस 1 पे आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। x पे जो वैल्यू आएगा वो 0.5 के बाद भी आएगा, तो हाँ, क्योंकि वो तो हर बार सेम वैल्यू रिपीट करेगा ना। तो कितना मिनिमम से मिनिमम इसमें जोड़ोगे वैल्यू रिपीट करे, तो भाई बहुत छोटी क्वांटिटी भी जोड़ोगे तो भी वैल्यू रिपीट करेगा, क्योंकि वो चेंज होने वाला तो है नहीं। तो ये जो मिनिमम छोटी से छोटी क्वांटिटी है ये हम नहीं ढूंढ पाएंगे, तो जो फंडामेंटल पीरियड होता है इसका वो अनडिफाइंड होता है ना। चलिए तो वन वन मैनी वन में से मैनी वन होगा, ऑन टू इंटू में इंटू होगा, और पीरियोडिक होगा, तो इसके लिए टी दिया जाएगा, ठीक है, पीरियोडिक भी होगा, क्लियर। चलिए डी वाला और देख लेते हैं, जिसमें डोमेन है 3 से 4, को डोमेन है 4 से 6, ठीक है ना। अच्छा ये हटाना पड़ेगा ना, चलिए तो बच जाएगी नहीं तो, चलिए हटा रहा हूं। डी वाले के लिए देख लेते हैं ना क्या दे रखा है, हाँ भाई डी वाले के लिए हमें डोमेन दे रखा है 3 से 4, और को डोमेन दे रखा है 4 से 6। अच्छा और फंक्शन क्या दे रखा है, x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 है ना, चारों मॉड में दे रखे हैं, मॉड x - 1, मॉड x - 2, मॉड x - 3 और मॉड x - 4। अब 3 से 4 के लिए लेना है ना, 3 से 4 के लिए तो x - 1 क्या होगा, पॉजिटिव होगा, x - 2 भी पॉजिटिव होगा, x - 3 भी पॉजिटिव होगा, x - 4 नेगेटिव होगा, तो ये 4 - x रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, एक x कैंसिल हो गया, तो 3 2 5 6, 6 में से 4 गया 2, तो -2, मतलब ये आ गया 2 × x - 1, मतलब जो गिवन फंक्शन है वो ऐसा है, 2 × x - 1, सिंप्लीफाई किया ऐसे आ गया। चलिए अभी एक लीनियर फंक्शन आ रहा है ना, एक लीनियर फंक्शन आ रहा है, चाहो तो इसका ग्राफ भी बना सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए 3 है, ये 4 है, और इधर ये 4 मान लीजिए, 6 मान लो, तो 3 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 4 आएगा, 4 पे इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा, और लीनियर है तो लो एक लाइन बनेगा,
तो ग्राफ से पता लग रहा है ये 1 1 मेनी 1 में से कौन सा है, तो 1 1 है, ठीक है ना, ये फंक्शन 1 1 है। और ऑन टू इनटू में क्या आ गया, ऑन टू आ गया, बिकॉज रेंज 4 से 6 आएगा और कोडोमेन भी वही रखा है, तो 1 1 और ऑन टू दोनों है, लेकिन पीरियोडिक नहीं है, ठीक है। तो डी वाले के लिए क्या आ गया, 1 1 मतलब P, ऑन टू मतलब S, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से हमें इनके आंसर करने हैं। फिर ये देख लीजिएगा, ए के लिए ऐसा, बी के लिए ऐसा, सी के लिए ऐसा, डी के लिए ऐसा, कौन से ऑप्शन में दे रखा है, ठीक है। यहाँ तो बस इतना लिखा, एग्जाम में देखोगे तो ऑप्शन भी होंगे, ठीक है, जिसमें ऐसा कुछ दे रखा होगा, तो जो ऐसा होगा वो सही होगा, ठीक है, जिसमें ऐसा दे रखा होगा वो सही होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं। अब अगला कॉलम देखते हैं, और यहाँ पे ओके, और सेकेंड, ये फर्स्ट वाला हो गया, सेकेंड ईयर, ठीक है। चलिए इसमें भी यही करना है, ए के लिए क्या आएगा, बी के लिए क्या आएगा, और जनरली क्या रखा है इसमें, देखो डोमेन, रेंज, मैनी वन, कांस्टेंट, है ना, यही सब यहाँ पे चेक करना है। चलिए देखिएगा, सबसे पहले ए वाला, और ये fx क्या दे रखा है, cos। अच्छा आपको बोले सर इन्होंने डोमेन कोडोमेन तो दिया नहीं, तो कोडोमेन से टेंशन नहीं है, और डोमेन रेंज तो हम निकाल सकते हैं, जरूरत पड़े तो डोमेन और रेंज तो हम निकाल ही सकते हैं। हाँ, cos के अंदर ऐसा दे रखा है, पहले लिख डाला। चलिए इसका हमें डोमेन चेक करना है, रेंज चेक करना है, और 1 1 मैनी 1 में से बताना है मैनी 1 है कि नहीं, कांस्टेंट फंक्शन है कि नहीं, और बस यही चार है। चलिए तो यहाँ पे देखो, साइन कॉस कभी भी अनडिफाइंड तो होते नहीं, कॉस भी कभी डिफाइंड नहीं होगा, तो इसका डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो जाएगा। मतलब ए के लिए डोमेन ये जो लिखा है ये सही लिखा है, डोमेन ऑल रियल नंबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ए तो पहले पी से मैच हो जाएगा, क्योंकि डोमेन इसका ये सही बोल रहा है। अच्छा रेंज की बात करें तो पहले कॉस के अंदर जो लिखा उसका रेंज निकाल लो, π/√3 sin x प्लस √2/3 पाई cos x। अच्छा इसमें से मैं पाई कॉमन ले लूं, तो 1/√3 इंटू साइन एक्स प्लस √2/3 cos x। अच्छा 1/√3 को अगर मैं बोल दूं cos अल्फा, तो ये वाला ऑटोमेटिकली साइन अल्फा होगा, तो ये बन गया पाई साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी, मतलब साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी मतलब साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है। और जैसा कि जानते हैं डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो इसका वैल्यू क्या जाएगा, -1 से 1, तो पाई का मल्टीप्लाई करोगे तो -पाई से पाई जाएगा, ठीक है। मतलब कॉस के अंदर वाला जो लिखा है उसका रेंज ऐसा जाएगा -पाई से पाई, तो फिर इसका पूरा फंक्शन का रेंज क्या जाएगा, तो इसका कॉस के अंदर वाला, मतलब ये कुछ ऐसे बन गया, कॉस के अंदर वाला पाई साइन एक्स प्लस अल्फा, ठीक है ऐसा। तो कॉस, इसका कॉस जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 से बना जाएगा, है ना भाई, -पाई भी यहाँ होता है और पाई भी यहाँ होता है, तो पूरा एक राउंड कंप्लीट हो गया, जिसमें कॉस का वैल्यू जाएगा -1 से 1, तो रेंज आ रहा है -1 से 1। चलिए तो क्यू वाला क्या बोल रहा था, रेंज ऑफ fx कंटेन्स ओनली 1 पॉजिटिव इंटीजर, ओनली 1 पॉजिटिव इंटीजर। तो यहाँ पे चेक करो जरा, अगर ऐसा है तब तो 3 इंटीजर आ रहे हैं इसमें, -1 0 और 1, तो ये तो गलत हो जाएगा इसके रिगार्डिंग। fx जो हमें दिया गया है ना, बिल्कुल भैया ना यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट ही आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू -1 से 1 तक तो जाएगा ही जाएगा। अब कोई बोले सर अल्फा तो पता नहीं, तो भाई x तो मालूम है ना, x तो ऑल रियल नंबर ले रहे हैं, तो अंदर एंगल इतना तो बन ही जाएगा कि -1 से 1 मिल जाए, पाई का मल्टीप्लाई करा ऐसा, फिर उसका कॉस निकाला ऐसा, सही है भैया। तो q तो गलत है ना, इसके लिए q गलत है, क्योंकि इसमें 3 इंटीजर आ रहे हैं और ये ओनली 1 इंटीजर बोल रहा है। r के लिए चेक कर लो, तो fx इज अ मैनी वन फंक्शन, तो बिल्कुल
कॉस का वैल्यू अगर मैं माइनस पाई से पाई तक ड्रॉ करूं, कॉस का वैल्यू अगर मैं माइनस पाई से पाई तक ड्रॉ करूं तो कैसा आएगा, बीच में कहीं पाई बाय 2 होगा, तो ऐसा कुछ आएगा ना, ऐसा कुछ आएगा। और क्लियरली दिख रहा है कि ये कैसा फंक्शन है, मैन इवन। तो ए वाले के लिए ये भी सही है, ये भी सही है ना। तो पी हो गया, आर हो गया। और एफ एक्स इज अ कॉन्स्टेंट फंक्शन, ये तो गलत है ना। ये जो आ रहा था ये कॉन्स्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक। तो ऐसे सबके लिए चेक करना है हमें ना, ऐसा सबके लिए चेक करना है। चलिए सेकंड वाला देखिए, लॉग के अंदर मॉड साइन एक्स प्लस 1, लॉग जिसका बेस 2 दे रखा है, मॉड साइन एक्स प्लस 1, ठीक है। चलिए सबसे पहले इसका डोमेन, तो लॉग के हिसाब से अंदर वाला पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिख रहा है तो 1 और मॉड साइन एक्स पॉजिटिव ही होगा। और साइन एक्स कभी अनडिफाइंड नहीं होता, तो डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया, ठीक है ना। फर्स्ट वाले के लिए लिख लिया था ना, सेकेंड वाले के लिए क्या आएगा, डोमेन तो ऑल रियल नंबर हो गया ना, सही हो गया। अच्छा अभी रेंज की बात करते हैं, तो चूंकि हम जानते हैं मॉड साइन एक्स क्या आएगा 0 से 1, ठीक है ना। मॉड साइन एक्स क्या आएगा 0 से 1, तो प्लस 1 करने पे क्या आ जाएगा 1 से 2 आ जाएगा। फिर इसका लॉग लीजिएगा, हाँ भाई इन वैल्यूज का लॉग लेंगे तो इसका लॉग हो जाएगा 0 और इसका लॉग 1 आ जाएगा, क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। इसका 1 ऐसा जाएगा, ठीक है। अच्छा पिछले वाले में कुछ गड़बड़ किया था क्या, ओके पिछले वाले बोल रहे थे ओनली 1 पॉजिटिव इंटीजर, मैंने पॉजिटिव नेगेटिव ध्यान नहीं दिया। तो पॉजिटिव इंटीजर तो एक ही आ रहा था ना, पॉजिटिव इंटीजर तो एक ही आ रहा है ना, हाँ सही है भाई, इसके लिए क्यू भी सही है। तो ए वाले के लिए पी सही था, क्यू सही था, आर सही था, ये तीनों सही है। मुझे अभी ध्यान आया ना कि इसमें भी इंटीजर देखो, अगर मैं इंटीजर्स की बात करूं तो 0 और 1 आ रहा है, लेकिन पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो हाँ एक ही आ रहा है 1। और आगे चला जाता हूं, हाँ भाई तो P सही हो गया, Q भी सही हो गया इसके लिए। फिर fx इज मैनी वन फंक्शन, ठीक है ना, fx इज मैनी वन फंक्शन, तो हाँ मैनी वन होगा, क्यों, क्योंकि ये वाला जो है दिस इज पीरियोडिक फंक्शन, अरे दिख रहा है, मॉड साइन एक्स पीरियोडिक होगा, मॉड साइन एक्स प्लस 1 भी पीरियोडिक फंक्शन हो जाएगा, जिस कारण से ओवरऑल फंक्शन भी पीरियोडिक हो जाएगा। और पीरियोडिक के कारण ये कैसा हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। पीरियोडिक के कारण क्या हो जाएगा, मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, तो इस कारण से आर भी सही हो जाएगा, ठीक है। और कांस्टेंट तो नहीं है ना, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, ठीक है भाई। सेकंड के लिए भी पी क्यू आर तीनों सही होंगे। हाँ भाई थर्ड के लिए, थर्ड वाले के लिए चेक कर लो जरा। चलिए लिखा क्या है पहले तो मैं लिख देता हूँ, आओ ये सेकेंड वाला था। थर्ड वाले के लिए लिखा है cos, cos के अंदर फ्रैक्शनल पार्ट में लिखा है, और क्या लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, ऐसा लिखा है, सही है, सही है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स, और ये जो कर्ली ब्रैकेट है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है ना, लिखा है देखो। तो भाई पहले मुझे बताओ, ये इंटीजर है, ये इंटीजर है, इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर होगा, और इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0, तो cos 0 और cos 0 तो क्या हो गया 1 हो गया, cos 0 क्या हो गया 1 हो गया, ठीक है ना। तो C वाले के लिए क्या क्या आ जाएगा, तो डोमेन ऑल रियल नंबर, हाँ क्योंकि कभी अनडिफाइंड नहीं होगा। रेंज में पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है एक, तो हाँ 1 ही आ रहा है, पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। मैनी वन बिल्कुल होगा, बिकॉज कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन मैनी वन होता है, और कांस्टेंट है तो लो इसके लिए चारों सही हो गए, P Q R S चारों सही है, ठीक है। चलिए डी वाले में क्या बोला है, डी वाले में लिखा है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ और मॉड ऑफ e पावर x। तो भाई पहले मुझे बताओ, मॉड e पावर x कुछ भी हो,
मॉड ई पावर एक्स कुछ भी हो उसका ऐसे निकालेगा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो ये तो क्या आएगा, हमेशा जीरो आएगा। ये शायद तुम लोगों ने सीखा हो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ और ग्रेटेस्ट इंटीजर दोनों साइन लगे हो तो ये हमेशा जीरो आता है। और डोमेन की बात करें तो ये देखो इसमें से कोई भी कभी भी अनडिफाइंड नहीं होता, तो डोमेन ऑल रियल नंबर, तो यस डोमेन ऑल रियल नंबर आएगा। कंटेन्स ओनली पॉजिटिव इंटीजर, तो नहीं भाई पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा बिकॉज इसका वैल्यू तो जीरो आ रहा है और जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। मैनी वन, तो हाँ क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है मैनी वन होगा, और कांस्टेंट फंक्शन है तो बिल्कुल ठीक है। तो डी वाले के लिए पी आर एस ये तीन आएंगे। क्लियर? अच्छा इनके आंसर मिलाना हो तो मैं आंसर भी दिखा सकता हूं तुम लोगों को, वैसे तो सही किया है, चेक कर लेना। हाँ मैं आंसर दिखा देता हूँ, चलो फर्स्ट वाले का भी मिला लीजिएगा, सेकंड वाले का भी। अच्छा ये फंक्शन चैप्टर है ना, चलो कोई बात नहीं। चलिए देखो यहाँ पे दिख रहा होगा, पेज ऐड कर दिया लो, है ना। लो भैया भी चेक कर लिया, है ना। देखो ए वाले का पी क्यू आर है ना, तो ए वाले का पी क्यू आर देखो ये दिख रहा है, ठीक है। ए वाले का पी क्यू आर दिख रहा है, दिख रहा होगा। बी वाले का पी क्यू आर, बी वाले का पी क्यू आर तो देखो ये भी सही आ रहा है, ठीक है। सी वाले का पी क्यू आर एस 4 आ रहा है ना, तो वो भी सही है। और डी वाले का पी आर एस तो ये भी आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही फर्स्ट वाले का मिला लीजिएगा, सही करा है पर अभी टाइम वेस्ट नहीं करता, ठीक है। तो आंसर मिला लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भैया ये तो हाँ कौन सा आ गया, थर्ड कॉलम आ गया ना, थर्ड कॉलम देखिएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ओके थर्ड वाले में देखना क्या लिखा है, एफ एक्स दे रखा है, फर्स्ट वाले को चेक करते हैं और इसके लिए जगह है अपने पास, बिल्कुल देखिएगा। और इसमें चलिए क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, मेरे को बस दिखना चाहिए क्वेश्चन। ओके कॉलम बाय कॉलम। फर्स्ट वाले में लिखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 माइनस एक्स। फिर f2x का मतलब है f ऑफ fx, f2x का मतलब है ऐसे f ऑफ fx है ना, मतलब 2 बार f दिखा है इसमें। f3x का मतलब हो जाएगा f ऑफ x, मतलब 3 बार लगेगा। फिर देन द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल, मतलब रियल वैल्यूज ऑफ x इन वेयर नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल इन, क्या लिखा है, लैंग्वेज थोड़ा गड़बड़ लिखा है इन लोगों ने। f3n(x) इज नॉट डिफाइंड, ठीक है ना, मतलब वो वैल्यूज बतानी है। पहले तो मतलब x ढूंढ लीजिएगा, वो x ढूंढ लीजिएगा जिसके लिए ये डिफाइन ना हो, ठीक है ना। f3n(x) डिफाइन ना, अच्छा f3n का मतलब क्या है, f3n का मतलब है f3x, f6x, f9x ऐसा, ठीक है ना, ऐसा। चलिए तो पहले तो देख लेते हैं। तो देखो भाई पहले तो fx की ही बात करते हैं, ये डिफाइन कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू 1 ना हो। भाई सीधी सी बात है, f2x तो तभी डिफाइन होगा ना जब पहले fx डिफाइन हो, क्योंकि पहले fx आएगा, पहले fx आना चाहिए तब तो f ऑफ fx आएगा, ठीक है ना। तो x 1 नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। अब f ऑफ fx निकालेगा कैसे बनेगा, 1/1 माइनस fx, x की जगह fx रख दिया, फिर fx का वैल्यू रख दिया, ठीक है ना, कुछ ऐसे। इसको सिंप्लीफाई करना, ऊपर 1 माइनस एक्स आ जाएगा और नीचे माइनस एक्स आ जाएगा, मतलब ऐसा आ गया x माइनस 1/x, ठीक है ना, x माइनस 1/x। क्लियर? अब बताओ ये डिफाइन कब होगा, तो ये डिफाइन तब होगा जब x 0 ना हो, ठीक है ना।
तो भाई x क्या नहीं होना चाहिए, अब 0 भी नहीं होना चाहिए, तब जाके f3x निकाल सकते हैं। तो अब f3 कैसा आएगा, अब इसमें फिर fx रख दो और सिंप्लीफाई करें, जैसे 0 तो हो नहीं सकता तो अलग अलग कर दिया, ऐसे कर दिया, ठीक है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, वैसे आ जाएगा 1 माइनस 1/fx, मतलब 1 माइनस और 1/fx हो जाएगा 1 माइनस x। तो ये कितना आ गया, x आ गया, ठीक है। अच्छा अब ये x आ गया तो अभी क्या होगा, वापस रिपीट करता रहेगा, जैसे f3x क्या आ गया, x आ गया, तो अब f4x क्या आ जाएगा, वापस से 1/1 माइनस x आ जाएगा, क्योंकि हम जैसे x की जगह fx रखेंगे तो ये आ जाएगा। तो ये रिपीट करने लग जाएगा, अभी है ना, रिपीट करने लग जाएगा, मतलब f3x आएगा, f6x आएगा, f9x आएगा, ये सेम आएंगे, और यही f3n लिखा जाएगा जनरल फॉर्म में। तो ये सब सेम ही आ रहा है। तो ये डिफाइन करते हुए अपन ने चेक करा कि जो x है वो 1 और 0 नहीं हो सकता, ठीक है ना, 1 और 0 नहीं हो सकता, तो बस, ठीक है। तो यहां पर f3n इज नॉट डिफाइंड, डिफाइन कब नहीं होगा, जब x का वैल्यू 1 हो और 0, तो 0 तो इसमें है नहीं, तो 1 ही होना चाहिए ना, तो a वाला इससे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। a वाले के लिए क्या आएगा, हाँ भाई a वाला मैच करा किससे, सिर्फ और सिर्फ p से, है ना, a वाला मैच करा सिर्फ और सिर्फ p से, ठीक। चलिए आगे अगली बात करते हैं, नेक्स्ट। हाँ भाई, अ फंक्शन f विच इज डिफाइंड फ्रॉम r to r, डोमेन और कोडोमेन दोनों सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स हैं। चलिए फिर ऐसे दे रखा है x² into fx। हाँ भाई सेकेंड वाले को सॉल्व करने जा रहा है, लिखा है x² into f of x प्लस f of 1 minus x is equal to 2x minus x power 4, 2x minus x power 4, ठीक है, ऐसा रहता है। Then the value of mod f of 2, हमें mod f of 2 का वैल्यू बताना क्या आएगा, ठीक। चलिए तो इसके लिए अपन कई तरीके हैं, चाहो तो पहले f of x निकाल लो तो उससे f of 2 आ जाएगा, या फिर डायरेक्ट f of 2 बनाने के लिए, है ना, डायरेक्ट f of 2 बनाना हो तो उससे भी कर सकते हैं। जैसे चलो लो पहले x या 2 रख दिया, मैं दोनों करा देता हूँ, पहले f of x भी निकाल दूंगा और फिर डायरेक्ट f of 2 चाहे तो वो भी आ जाएगा। पहले चलो डायरेक्ट f of 2 सोचा, कैसे बनेगा, x की जगह 2 रखना पड़ेगा, तो जैसे x से 2 रखोगे तो ये हो जाएगा 4 f of 2 प्लस f of 2 रख रहे हैं ना, f of -1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 4 माइनस 16, 2 रखेंगे तो 4 माइनस 16 -12 हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब f of -1 चाहिए, है ना, f of -1 चाहिए तो मैंने x की जगह -1 रख दिया, तो ये हो जाएगा f of -1 प्लस f of 2 इज इक्वल टू -1 रखेंगे ना, तो -2 -1 -3 हो जाएगा, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो अब f of -1 को एलिमिनेट कर लो, f of -1 को एलिमिनेट कर दिया तो फर्स्ट में से सेकंड वाले को घटा दिया, फर्स्ट में से सेकंड वाले को घटा दिया तो क्या आ जाएगा, 3f of 2 इज इक्वल टू 3f of 2 इज इक्वल टू -9, f of 2 इज इक्वल टू -3। हाँ भाई, तो मॉड f of 2 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा, मतलब सेकंड वाला किससे मैच कर रहा है, 3 से। 3 बोले तो कौन सा ऑप्शन में है, r से, ठीक है ना, तो थर्ड सेकंड वाले के लिए आ रहा है 3, p वाले के लिए आ रहा है r, ठीक है, a के लिए p आया, b के लिए r आया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया कि पहले f of 2 चाहिए था तो डायरेक्ट f of 2 की तरफ से सोचा। हम ऐसे भी कर सकते थे कि पहले f of x ही निकाल लो। हाँ भाई, अब ये कैसे किया जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, तुम क्या करिएगा x की जगह 1 माइनस x रख देना,
x की जगह क्या रख देना, 1 माइनस एक्स रख देना, ठीक है। चलिए तो क्या बन जाएगा, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस इधर रखेंगे तो देखना क्या आएगा, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा और इधर आ जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स माइनस 1 माइनस एक्स होल पावर 4। जहां जहां x था वहां वहां 1 माइनस एक्स रख दिया, ठीक है। अब यहां पर क्या कर सकते हैं अपन, किसी एक को एलिमिनेट कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स चाहिए तो इसको एलिमिनेट कर दो, दूसरे वाले को, या फिर इसको चाहिए होगा तो एफ एक्स को एलिमिनेट कर देंगे, जो सही लगे, ठीक है। हाँ, अब किसी को लग रहा हो सर यही मेथड बहुत बढ़िया था, ये बढ़िया ठीक है इसमें था, बट अपन को सारे मेथड आने चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एफ ऑफ 1 माइनस एक्स को एलिमिनेट कर देता है। तो ये जो है इसको बोलते हैं, चलो इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में से, ठीक है ना, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 का 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स घटा देंगे, क्योंकि यहाँ पर एफ ऑफ 1 माइनस एक्स इधर ऐसा है, तो कोफिशिएंट सेम बना लो, देन सबट्रैक्ट कर देना। हाँ भाई, तो क्या आ जाएगा, तो इधर इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करना है 1 माइनस एक्स के होल स्क्वायर का, और फिर सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन घटा देना। तो क्या आ जाएगा, इधर तो एफ एक्स आएगा और इधर आ जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर इंटू एफ ऑफ एक्स, ठीक। ऐसे इधर सेकेंड इक्वेशन में से घटा रहे हैं, तो ये माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर टाइम्स इंटू 2x माइनस एक्स पावर 4, ऐसा कुछ आ रहा है ना, ऐसा कुछ आ रहा है। अब एफ एक्स निकालना हो तो निकाल सकते हैं, नहीं तो सीधा एफ ऑफ 2, तो x की जगह 2 रख दो। मतलब ये थोड़ा कैलकुलेशन इसमें हो रही है, हालांकि मेथड यही है, ठीक है, कैलकुलेशन हो रही है तो मेथड यही है, बाकी रख सकते हैं। तो एफ ऑफ 2 x की जगह 2 रख रहे हैं, तो ये तो 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 4 एफ ऑफ 2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 1 तो माइनस 2 हो जाएगा, इधर 1 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, और 2 माइनस 16 माइनस 12 का प्लस 12 हो जाएगा, तो माइनस 3 एफ ऑफ 2 इज इक्वल टू 9। तो लो अभी चेक कर लो, कुछ कुछ ऐसा ही बन गया, ठीक है। तो कई मेथड्स में बस एक चीज का ध्यान रखना होता है, कैलकुलेशन, उसी में सबसे ज्यादा स्टूडेंट गड़बड़ी करते हैं, ठीक है। चलिए तो बी वाले का आंसर आ गया अपने पास। चलिए अभी मैं हटा रहा हूं इसको, कैसे कैसे हो सकता था ये बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला चेक करेंगे ना। अच्छा, इसके लिए कौन कौन आ गया, कौन कौन क्या, एक ही आ रहा है ना, एक ही आ रहा है। चलिए पहले हटा देते हैं। ओके, बी वाले के लिए आया हाँ, ठीक, हाँ भाई। सी वाले के लिए, अच्छा अच्छी बात है, इसमें बस 3 ही है, ए बी सी। ओके, तो 1/2 से इंफिनिटी और 3/4 से इंफिनिटी। थर्ड वाले में अपन को डोमेन ऐसे रखा है, 1/2 से इंफिनिटी और 3/2 से इंफिनिटी, ठीक है, यही 3/4 से इंफिनिटी। हाँ भाई, डिफाइंड एस, डिफाइन कर रखा है कुछ ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, चेक कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, देन द वैल्यूज ऑफ एक्स satisfying the equation fx equal to f inverse x, ठीक है ना, fx is equal to f inverse x, इसको सेटिस्फाई करने वाली वैल्यू चाहिए, fx is equal to f inverse x, ठीक। अच्छा, अगर मैं इसको होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखूं तो कुछ ऐसे आएगा, x माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और इधर 1/4 जोड़ेंगे, 1/4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 3/4, हाँ ना, 3/4, ठीक। और इसका अगर ग्राफ बनाया जाए, इसका जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगा वो x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, x इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, और 1/2 पे इसका वैल्यू आ रहा है 3/4, 1/2 पे इसका वैल्यू आ रहा है 3/4, तो ऐसा कुछ ग्राफ आएगा, ठीक है ना, ऐसा।
अच्छा 1/2 से आगे ही लेना है तो इसलिए बस ऐसे आ रहा है, तो इधर ये हो गया 1/2 और ये हो गया 3/4, ठीक, ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे fx इक्वल टू एक्स का निकालना हो तो वो भी बना सकते हैं, है ना, fx इक्वल टू एक्स, तो fx इक्वल टू f इनवर्स x तो अपन जानते हैं। ग्राफ बनाना हो तो अपन क्या कर सकते हैं, y इक्वल टू x जो लाइन होगी उसके अबाउट इसका मिरर इमेज लेना होता है, ठीक है ना, उसके अबाउट इसका मिरर इमेज लेना होता है। तो fx इक्वल टू f इनवर्स x के सॉल्यूशन वही आएंगे जो fx इक्वल टू x के आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे सॉल्व कर लिया, इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, मतलब x इज इक्वल टू 1। तो केवल एक ही वैल्यू है जहां पर ये मैच करेंगे, मतलब ग्राफ बनाना हो तो ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है ना। y इज इक्वल टू x खींचना पड़ेगा पहले, जिसका वैल्यू 0 पे 0 आएगा, y इज इक्वल टू x का खींचना पड़ेगा, जिसमें यहाँ पे ये 1 मान लो और 1 पर ये वैल्यू कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा 1/2 पर वैल्यू 1/2 आएगा, मतलब ये जो लाइन है ना, ये नीचे से जाएगा 3/4 यहाँ कहीं होगा, है ना, तो ये ऐसे जाएगा, मतलब ये वाला ग्राफ ऐसा है, और इसका जो ग्राफ आएगा वो इधर कट करता हुआ जाएगा, है ना, ऐसे कट करेगा, ये 1 पे 1 आ रहा है। अच्छा टच करेगा ये कैसे पता लगा हमें, टच करेगा ये ऐसे पता लगा क्योंकि जैसे ही हमने इसके सॉल्यूशन चेक करे थे यहाँ पे क्या बन रहा था, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, ठीक है ना, परफेक्ट स्क्वायर बन रहा था, इसलिए पता लगा कि वो लाइन क्या होगी, टेंजेंट होगी। अब बस बना लो, सभी को आता है इनवर्स का बनाना, ठीक है। तो यहाँ पे 3/4 पर 1/2 आएगा, तो जो इनवर्स का ग्राफ होगा वो कुछ ऐसे आ जाएगा, है ना। तो इधर वाला y इक्वल टू fx हो गया, बीच का y इक्वल टू x हो गया, और ये वाला y इक्वल टू f इनवर्स x हो गया, ठीक है, जो कि कहाँ पर कट कर रहे हैं या टच कर रहे हैं, 1 पर, ठीक है, कहाँ पे टच कर रहे हैं, केवल 1 पर टच कर रहे हैं, ओके। चलिए ये वाला पॉइंट निकालेगा तो वो वैसी बात है, ये 3/4 हो जाएगा और इधर वाला वैल्यू 1/2 हो जाएगा, फ्लिप हो जाती है वैल्यू, पता होगा। चलिए यहाँ पे हाँ, तो क्या पता लगा, x इक्वल टू 1 आ रहा है ना, x इक्वल टू 1 के लिए क्या आ रहा है, p आ रहा है, तो c के लिए p आ गया, c वाले के लिए p आ रहा है, ठीक। चलिए आंसर मैच करना हो तो कर लो, है ना। अब देखो जरा यहाँ पे b वाले के लिए r आ रहा है, c वाले के लिए p आ रहा है, b वाले के लिए r, c वाले के लिए p, और a वाले के लिए इन्होंने क्या दिया, q दिया है, a वाले के लिए क्या दिया, q दिया है ना, ये चेक करना पड़ेगा। अच्छा यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे a वाले में पूछा क्या था इन्होंने, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल पूछा था ना, तो कितनी वैल्यू के लिए अनडिफाइंड था, ओके, हमने थोड़ा क्वेश्चन रीड ठीक से नहीं किया, है ना। 1 और 0 नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x था, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल वैल्यूज ऑफ x तो क्या था, 2 था ना, 2 था, ओके। तो a वाले के लिए q होगा ना भाई, a वाले के लिए q आएगा, ठीक है, नंबर ऑफ वैल्यूज पूछा था इसलिए, ठीक है।